आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। सदर TRS व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन के साथ MLA कोटे के तहत मुनक्किदा होने वाले 6 MLC नशिस्तों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों को ख़तय्यत देने के सिलसिले में तबादिल ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिन 6 नामों को ख़तय्यत दी हैं, इनमें श्रीनिवास राव, जी सुखविंदर रेड्डी, के श्रीहरि, मधुसूदनचारी, रविंद्र राव और कौशिक रेड्डी शामिल हैं। तवक्को है कि इन नामों का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह है कि MLA कोटे के तहत मुनक्किद होने वाले 6 MLC नशिस्तों के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की कल आखिरी तारीख है। गवर्नर हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय साबिक वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की सियासी बसीरत को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि पंडित जी को बच्चों से मोहब्बत थी, इसीलिए उनकी पैदाइश को यौम अतफ़ाल के तौर पर मनाया जाता है। गवर्नर हरियाणा आज रविंद्र भारती में यौम अतफ़ाल के सिलसिले में मुनक्किदा तक़रीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत के बाद INN से बात करते हुए कहा कि नेहरू हमागीर ख़ुसूसियात की हामिल शख्सियत थी। उन्होंने अपनी सियासी शऊर के बास मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अपनी बेपनाह खिदमत अंजाम दी। థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. దృష్టిలో పెట్టుకొని సారు మళ్ళీ ముఖ్య అతిథి పలుకులు, అమూల్యమైన పలుకులు అందించవలసి. जवाहरलाल नेहरू उनका जन्मदिवस, बच्चों का जन्मदिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के प्यार थे और उन्होंने बच्चों को सर्वांगीण विकास से ही और उनकी शिक्षा से ही देश भविष्य बदलेगा। तो इसलिए उन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और मानसिक उनके विकसित के लिए खेल कूद और गीत, ये भी हर स्कूल में चलना उनका जो विचार था। और बच्चों को पौष्टिक आहार भी जो है दिलाना। बहुत से गरीब बच्चे थे। तिरुपति में जनूबी हिंदुस्तान के सदर्न जोनल काउंसिल की 29वें इजलास में शिरकत करने के बाद चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज तिरुपति मंदिर के दर्शन किए। बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि जोनल काउंसिल के इजलास में जनरल मुज़ाकरात हुए और दोनों तेलुगु रियासतों में जारी दरपेश मसाइल पर खुशगवार माहौल में बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तरक्की और खुशहाली के सिलसिले में उन्होंने प्रार्थना की। वज़ीर चाइल्ड एंड वेमेन वेलफेयर सत्यवती राठौर ने MIM रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज और अहदेदारों के हमरा नीलोफर अस्पताल में शिशु विहार की जानिब से 17,50,000 रुपये की लागत से तैयार करदा ICU वार्ड का इफ्तिताह अमल में लाया। बादज़ां रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नीलोफर अस्पताल में शिशु विहार बच्चों के लिए अलहदा ICU वार्ड कायम किया गया है, जहां पर सरपरस्तों से महरूम बच्चों का बेहतर तौर पर इलाज करने के इक़दाम किए जाएंगे।
उनकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रियासत के बच्चों की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए उनके बेहतर इलाज के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है। सदर तेलंगाना किसान कांग्रेस अविनाश रेड्डी ने रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम किया कि वो दानिस्ता तौर पर किसानों की मईशत को तबाह करते हुए मरकज़ी हुकूमत के लिए नए ज़राई क़वानीन के ग़ुलाम बनाने की साजिश कर रहे हैं। अविनाश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में इस वक्त 6,670 धान की ख़रीदारी के मराकज़ की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत ने 4,000 मराकज़ के क़याम का ऐलान किया, मगर सिर्फ 2,000 मराकज़ जुज़वी तौर पर काम कर रहे हैं। अविनाश रेड्डी ने कहा कि अगर हुकूमत किसानों की पैदावार को ख़रीदने में और उन्हें खुशहाल बनाने में संजीदा है तो फौरी 6,000 मराकज़ कायम करते हुए नकद रकम के एवज़ धान की ख़रीदारी करे ताकि किसान कर्ज़ों के बोझ से आज़ादी हासिल कर सकें। यार्ड में आज तेलंगाना में जो प्याडी मार्केट को आया, वो प्याडी परचेस करने के लिए 6,670 सेंटर ओपन करने का है, लेकिन केवल 4,000 ओपन करके उसमें से आधा काम करके वो जो परचेस करने हैं 7 लाख परचेस करके फार्मरों को पूरा नुकसान कर रहे। पूरा फार्मर धान रोड पे लाके रोड पे डाल के उसके लिए वेट कर रहे, कभी परचेस होता कभी पैसा आता। इसके लिए फार्मर पूरा परेशान में है। एक एक जिला में 1 महीने से धान निकाल के उसका मार्केट यार्ड में डाल के वेट कर रहे, अभी तक परचेस नहीं कर रहे। जो अभी तक 7 लाख परचेस करे वो 15 करोड़ पेमेंट करने का है, उसमें से केवल 43 करोड़ पेमेंट किया। इधर परचेस करने में पूरा निर्लक्ष्य कर रहा है और पेमेंट करने में भी उन लोग लेट कर रहे हैं। इसका वजह से पूरा फार्मर्स नुकसान हो रहा है। हम लोग किसान कांग्रेस डिमांड कर रहा है पूरा सेंटर परचेस का सेंटर खोल के पूरा सिद्दीपेट जिला कलेक्टर वेंकट रामिरेड्डी ने पीर को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा रियासत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को सौंपा। बिहार के भवन में मीडिया से बात करते हुए वेंकट रामिरेड्डी ने कहा कि वो रियासत की तरक्की में हिस्सा लेंगे और टीआरएस पार्टी में शमूलियत का अख्तियार करने का भी उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कॉल मौसूल होने के बाद में हुक्मरान पार्टी में शामिल हो जाएंगे। वेंकट रामिरेड्डी उस वक्त खबरों में आए जब उन्हें धान की खरीदारी पर अपने बयान पर अपोजिशन की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि धान फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। వారి ఆలోచన ఇవాళ రాజీనామా చేయడం జరిగింది. అయితే ముఖ్యంగా ఈ 7 సంవత్సరాలలో తెలంగాణ అంతకుముందు ఎట్లా ఉంది, తెలంగాణ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది, తెలంగాణ అభివృద్ధి మార్గం ఇర్రివర్సిబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటాం. ఆ ఇర్రివర్సిబుల్ డెవలప్మెంట్ లో దిశగా అహర్నిశలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కృషి చేయడం, గంటల తరబడి రోజుల తరబడి ఒక కార్యక్రమాన్ని ఆలోచించడం, తెలంగాణ ప్రజల గురించి తెలంగాణ అభివృద్ధి గురించి రానున్న 100 సంవత్సరాల తెలంగాణ గురించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అహర్నిశలు కృషి చేయడం, అతి సమీపంలో ఉండి ప్రతిరోజు వారి ఆలోచనని ఆలోచించుకుంటూ अरजाला बावी में उस वक्त कशीदगी बढ़ गई जब टीआरएस कारकुनों ने पीर को यहां धान की खरीदारी मरकज़ पर बंडी संजय के दौरे के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि संजय को यासंगी यानी रबी की फसल के दौरान धान की खरीदारी का यकीन दिलाते हुए मरकज़ से अहकामात हासिल करने चाहिए। बंडी संजय के दौरे से पहले नलगुंडा के एमएलए कंचरला भोपाल रेड्डी पार्टी लीडरों के साथ उनकी IKP सेंटर पहुंचे और किसानों से कहा कि वो यासिंगी फसल के सीज़न के लिए धान की खरीदारी न करने के मरकज़ी हुकूमत के फैसले के बारे में संजय का सामना करें, उनसे बात करें। एमएलए ने कहा कि बीजेपी लीडरों को धान की खरीदारी मरकज़ का दौरा करने का कोई हक नहीं है। दरियासना टीआरएस कारकुनों और मुकामी बीजेपी कायदीन के दरमियान उस वक्त झगड़ा शुरू हो गया जब बाद में बीजेपी के रियासती सदर
बंडी संजय के इस्तकबाल के लिए लोग पहुंचे, ताहम पुलिस हरकत में आ गए और कारकुनों को मनाने की कोशिश की और वहां से उनको हटा दिया। ఇవాళ నువ్వు కళ్ళల్లోకి ట్రాక్టర్లు వద్దు 48 గంటలు వద్దు, కనీసము కొనుగోలు కేంద్రాలకు వచ్చిన పంటను కొంట చాలు, వెంటనే కొంట చాలు చెప్పి రైతాంగం ఇవాళ ఇబ్బంది పడుతూ ఉండేది. ఏడు చూసినా రోడ్ల మీద ధాన్యం, కళ్ళాలలో ధాన్యం, ఇళ్లలో ధాన్యం. మీరే చూసిన ప్రకారం రైతుల పరిస్థితి. కొంతమందికి డ్రెస్లు వేసిర్రు, దోతులు కట్టి రైతుల వేషాలు తీసుకొచ్చి ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలే రైతు వేషంలో వచ్చి వ్యతిరేకించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వాస్తవానికి రైతులు ఏం చెప్పారో మీ అందరు చూసిరు. ఇవాళ దసరా కంటే నెల రోజుల, దసరా కంటే వారం రోజుల ముందు వచ్చి రైతులు ఇవాళ పడిగాపులు కాస్తున్నారు. సార్ దొడ్డు కారం తిని బతుకుతున్నాం సార్, ఇక్కడ నిద్రలేక చచ్చిపోతున్నాం సార్. రాత్రి ఇంట్లో పోయి ఉంటే ఇలా వర్షాలు పడితే మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది సార్. ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు కొనుగోలు ప్రారంభిస్తున్నారు, సీరియల్ నెంబర్ అంటున్నారు. 3-4 రోజులు మొత్తానికే కొనుగోలు బంద్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి అలా రైతులు ఇబ్బంది పడతారు. దీనికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు సమాధానం చెప్పాలి. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు దిగి రావాలి. నువ్వు ఫామ్ హౌస్లో అంటే రైతులు ఇబ్బంది పడుతుంటే ఒక బాధ్యతాయుతమైన పార్టీకి అధ్యక్షునిగా తప్పకుండా కళ్ళాలకు రావాలి, కొనుగోలు కేంద్రాలు రావాల్సి వస్తుంది. రైతులకు భరోసా నింపాల్సి వస్తుంది, వాళ్ళప్పుడు ఐక్యత నింపాల్సి వస్తుంది, రైతులను ఆదుకోవాల్సి వస్తున్న విషయాన్ని గుర్తించే భారతీయ జనతా పార్టీ నీ తాటాకు చెప్పులకు భయపడే ప్రసక్తి లేదు. ఈ తెలంగాణ రైతులు బాగుంటే, తెలంగాణ రైతుల కుటుంబాలు బాగుంటే తెలంగాణ అంతా బాగుపడుతుంది, ఈ భారతదేశం అంతా కూడా సంతోషంగా ఉంటుందనే లక్ష్యంతో మొదటగా రైతుకి ఏం కావాలంటే ఉచిత కరెంటు కావాలి. కరెంట్ ఇస్తే ఏదైనా సాధించగలుగుతాడు రైతని మొదటి సంవత్సరం 9 గంటలు ఉచితంగా ఇచ్చి, రెండో సంవత్సరం నుంచి 24 గంటల కరెంటుని ఉచితంగా ఇచ్చినటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం. అవునా కాదా ప్రజలందరూ కూడా గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అది కేసీఆర్ గారు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి కరెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత నీళ్ళు ఇవ్వాలని ఇవాళ పుష్కలమైనటువంటి 600 ఫీట్లు, 700 ఫీట్లు, 800 ఫీట్లు వేసినటువంటి నీళ్ళ చుక్క రానటువంటి ప్రాంతంలో ఇవాళ 10 ఫీట్లకే నీళ్ళు వచ్చే స్థాయి పెంచినటువంటి గొప్ప నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు. ముఖ్యమంత్రి పుష్కలంగా నీళ్ళు ఇచ్చిండు. ఒక కాడంగా 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చి, ఒక కాడంగా పుష్కలంగా నీళ్ళు ఇచ్చి, మరి 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చి పుష్కలంగా నీళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత రైతుకు కావాల్సింది ఆనాడు గోస తీసి అప్పుల పాలై ఉన్నటువంటి రైతుకు పెట్టుబడి సాయం కావాలని మరి ఎకరానికి 10,000 రూపాయలు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప నాయకుడు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు. ఈ 28 రాష్ట్రాలలో ఎక్కడన్నా ఇచ్చినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదన్నా ఉందా? నేను ఈరోజు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి, ఈ దేశ పాలన చేస్తున్నటువంటి నాయకులను నేను కోరుతా ఉన్నాను. మరి అలా రైతు చనిపోతే ఆనాడు అవమానం చేసినటువంటి ప్రభుత్వాలు ఉండే, కానీ రైతు అన్నదాత, రైతు ఈ భారతదేశానికి ప్రతి ఒక్కరికి అన్నం పెడుతున్నటువంటి గొప్ప రైతుని మనము చనిపోయినా, ఏ కారణం చేత చనిపోయినా ఆ రైతుకు 5 లక్షల రూపాయల బీమా दिनन लोपली। सदर भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रकाश ने ऐलान किया कि 16 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुनज़्ज़म किए जाने वाला मिलियन मार्च कानून साज काउंसिल के इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद मुलतवी कर दिया गया है, मगर भारतीय जनता युवा मोर्चा सरकारी मुलाजिमतों के ऐलान की इजराई का मुतालबा करते हुए तमाम ज़िला कलेक्टर पर कल धरना मुनज़्ज़म करेगा। इसके अलावा बतौर एहतजाज कैंडल मार्च, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और दस्तखती मुहिम मुनज़्ज़म की जाएगी। भानु प्रकाश आज बीजेपी कायद सैयदा शहजादी के हमरा मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल के धरने में रियासत की तमाम यूनिवर्सिटी के तलबा और बेरोज़गार नौजवान हिस्सा लेंगे। भानु प्रकाश ने कहा कि रियासत में 1,90,000 तकर्रुर तलब जायदादें हैं। मुलाजिमतों में भर्ती न होने के बाद रियासत का नज़्म व नस्क ठप होकर रह गया है। रियासती हुकूमत तकर्रुरात के एलामिया के बजाय शराब की दुकानों के लिए न सिर्फ एलामिया जारी किया बल्कि शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस भी जारी कर दिया है। सैयदा शहजादी ने कहा कि कुल 33 अजला के कलेक्टरेट पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। నిలబడి మా పక్షాన పోరాడాలని వారిని విన్నవించుకోవడం జరిగింది. ప్రజా సంగ్రామ యాత్రలో రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ అన్న గారు,
ప్రభుత్వానికి డెడ్ లైన్ విధిస్తూ దీపావళి వరకు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు భర్తీ చేయాలి. లేని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు, యువకులతోటి కలిసి మిలియన్ మార్చ్ నిర్వహిస్తామని చెప్పి ప్రకటించడం జరిగింది. 16వ తారీఖు నాడు అనుకున్నటువంటి మిలియన్ మార్చ్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కోడ్ కారణంగా తాత్కాలికంగా వాయిదా వేయబడింది. ఖచ్చితంగా ఎన్నికల కోడ్ తర్వాత పెద్ద ఎత్తున మిలియన్ మార్చ్ నిర్వహిస్తాం. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందంటే 7.5 సంవత్సరాలుగా యువకులు, నిరుద్యోగులు, విద్యార్థులు మాకు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు కావాలి అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం మద్యం నోటిఫికేషన్లు ఇస్తున్నారు. నౌకర్ల కోసం నోటిఫికేషన్లు కావాలని చెప్పి రోడ్డు ఎక్కుతా ఉంటే లిక్కర్ కోసం నోటిఫికేషన్లు ఇస్తూ ఉన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యువతకు కావాల్సింది మద్యం కాదు, ఉద్యోగాలని చెప్పి యువత అంతా కూడా రోడ్లెక్కి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటాలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వంలో ఇప్పటి వరకు చెల్లం లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చి 200లకు పైగా యువకులు మాకు ఉద్యోగాలు రావట్లేదు, మా ఏజ్ దాటిపోతుంది, మేము మా కుటుంబాలకు భారమవుతున్నాం అని చెప్పి ఉత్తరాలు రాసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. అయినప్పటికీ ఇప్పటి వరకు యువకుల్లో, నిరుద్యోగుల్లో భరోసా నింపాలి అని చెప్పేసి ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం ఏ ప్రయత్నం చేయలేదు. ఎప్పుడన్నా ఉప ఎన్నికలు వస్తే ఆ ఉప ఎన్నికల సందర్భంగా నోటిఫికేషన్ ఇస్తామని చెప్పి మాయమాటలు చెప్తూ మోసం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటి వరకు ఒక్క నోటిఫికేషన్ లేదు. कल हर ज़िला के कलेक्टरेट ऑफिस के सामने हम धरना कर रहे हैं युवा मोर्चा की ओर से। ख़ास करके इसका ये उद्देश्य है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोज़गार यूथ है हमारे तेलंगाना में, केसीआर साहब जब अधिकार में नहीं आए थे तब उन्होंने कहा था, हुकूमत नहीं थी तो तब उन्होंने कहा था कि 2 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोज़गार देंगे। और हम जब भी पावर में आएंगे इमीडिएटली 1 लाख एम्प्लॉयज़ को हम इमीडिएटली रोज़गार देने की वादा करे थे उन्होंने केसीआर। तो आज तक भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी में 2016 से आज तक कोई PhD नोटिफिकेशन नहीं दे रहे। उस्मानी यूनिवर्सिटी में, पालमूर यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी में, बहुत सी यूनिवर्सिटी में 60% अब प्रोफेसर पोस्ट वैकेंसीज में। लेकिन यहाँ पर देखो विकर के लिए इमीडिएटली नोटिफिकेशन दे रहे और परमिशन दे रही तेलंगाना सरकार, तो हम इसके खिलाफ हैं और कल हर कलेक्टरेट के सामने धरना कर रहे हैं और परसों TSPSC के सामने धरना कर रहे हैं। यही जितने भी बेरोजगार सलम बस्तियों के मकीनों को मुकामी अस्पताल में डॉक्टरों की अदम मौजूदगी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर बस्ती दवाखानों के मरीज़ करीबी प्राइवेट क्लिनिक या किसी और सरकारी अस्पताल में जाने पर मजबूर हैं। बस्ती दवाखाने के मरीज़ों से दवाखानों में डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में नर्स इलाज कर रही हैं और अद्वियात भी तजवीज़ कर रही हैं। ताहम अगर मरीज़ किसी वायरल या मौसमी बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो उन्हें बग़ैर मुशावरत के वापस लौटते देखा गया है। ये बात मुकामी अमलापुर के एक रिहायशी अशफाक ने कही। बस्ती दवाखाने के एक मरीज़ चांद अहमद ने कहा कि बस्ती दवाखानों को एक ही नर्स चलाती है जो मरीज़ से मुशावरत भी करती है, मशवरा भी देती है, उसे लेकर दवाई तजवीज़ करने तक तकरीबन हर काम का इंतज़ाम वही करती है। उसकी तरफ से कई मरीज़ों से मशवरा किया जाता है। ख़ास तौर पर आम मरीज़ और बड़ी बीमारियों वाले मरीज़ या किसी मसले को दूसरे सरकारी मरकज़ सेहत को भेजा जाता है तो वो बड़ी परेशानी महसूस करते हैं और उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सदर नशीन तशहीरी कमेटी तेलंगाना कांग्रेस मधु याशकी गौड़ ने इतवार के रोज़ तिरुपति में मुनक्किद होने वाले जनूबी हिंदुस्तान के रियासतों में सदरन काउंसिल के इजलास में रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत की तकसीम के मौके पर तेलंगाना एक्ट तरमीमी बिल में तेलंगाना को देने का ITR पार्क, बैरम स्टील फैक्ट्री, खाजीपेट कोच फैक्ट्री, गिरिजन यूनिवर्सिटी का जो वादा किया गया था उसे कल के इजलास में पेश करने में TRS हुकूमत नाकाम रही और ना ही इस इजलास में मरकज़ से फंड्स हासिल करने के सिलसिले में कोई बातचीत की गई है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि KCR को चाहिए कि वो किसानों से धान की खरीदी के मसले पर ड्रामाबाजी बंद करें और फौरी तौर पर किसानों से धान की खरीदारी को मुमकिन बनाएं। उन्होंने कहा कि TRS और BJP में गली में दुश्मनी और दिल्ली में दोस्ती वाला नाटक है।
हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने हैदराबाद में आज और कल बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के माहिर ने उसकी वजह खलीज बंगाल में कम दबाव को करार दिया है, जो एक तूफ़ानी गर्दिश में बदल जाएगा और आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों की तरफ बढ़ने की तवक्को है। इसके अलावा मशरक़ी सिम से तेज़ हवाएं भी तेलंगाना की तरफ चल रही हैं, जिसके बाद रियासत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। दूसरी जानिब रियासत में रात के दर्जे हरारत में 60 डिग्री का इजाफा हुआ। इतवार की सुबह रामगुंडम में 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस महीने में सबसे कम है। इस दौरान तेलंगाना के कुछ हिस्सों में इतवार को भी बारिश हुई। सबसे ज़्यादा मुलुगु में वेंकटापुरम में 3.3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और इसके बाद कुमारम भीम में रविंद्र नगर में 2.1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। श्रीकाकुलम के ज़िले के कई मंडलों में धान की फसलें अभी तक पानी की लपेट में हैं। तूफान के पेश नज़र ज़िले में जुमेरात को बारिश शुरू हुई और इतवार की सुबह तक जारी रही, जिसके नतीजे में ज़िला भर के नशीबी इलाकों में धान की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। निकासी आब के निज़ाम की मुनासिब देखभाल न होने की वजह से बारिश का पानी तेज़ी से नहीं निकल रहा है, जिससे धान की फसल को नुकसान पहुँच रहा है। तमाम मंडलों में धान की फसल कटाई के मरहले तक पहुंच गई हैं और बारिश की वजह से उसका रंग बिखर सकता है। दौरान खरीफ सीज़न के दौरान ज़िले भर में 4,93,000 एकड़ रकबे पर धान की फसल काश्त की जा रही है। श्रीकाकुलम देही, अम्बादा वलसा, गाड़ा, पोंडोरू, इचरला, राना सट्लम, लावेरू, नरसन्नापेटा, पोल्की, जालुमोरू, सरुजुप जेल्ली, संथाबूमोल्ली, एन पिटा, बिरजा, पालाकोंडा और ज़िला भर के दीगर मंडलों में धान डूब गया है। जॉइंट डायरेक्टर बराए ज़राअत के श्रीधर ने कहा कि धान की फसलें 3 दिन से ज़्यादा पानी की चादर में हैं, जो कि रंगत को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है और हम पीर से नुकसानात की गिनती शुरू कर देंगे, उन्होंने कहा। आंध्र प्रदेश में कम दबाव की वजह से पहले ही मूसलाधार बारिशें हो रही हैं और साहिली आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 4 दिनों से होने वाली बारिश से फसलें डूब गई हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि ताज़ा कम दबाव के असर से बारिशों का इम्कान है। महकमे ने अगले 3 दिनों तक हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। शुमाली अंडमान समंदर और उससे मुल्हिका इलाका कम दबाव की जद में हैं। इसके अलावा सतह समंदर की सतह से 5.8 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। कम दबाव के मगरबी से शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ने और अगले 48 घंटों के दौरान जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में मशरिक़ से वस्ता की तरफ बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि इसके बाद ये मगरब शुमाल मगरिब का सफ़र करेगा और 18, 20 और 21 नवंबर को जुनूब मगरिब खलीज बंगाल में जुनूब आंध्र प्रदेश, शुमाली तमिलनाडु के साहिल पर पहुँचेगा, जिसके बाद मज़ीद 3 रोज़ तक हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। दरियासना आज और कल शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और यानम में 1 या 2 मुकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। आज और कल जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश में 1 या 2 मुकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। रायलसीमा में कल से 1 या 2 मुकामात पर गरज चमक के साथ अगले 3 दिनों तक 1 या 2 मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। राचाकुंडा स्पेशल ऑपरेशन टीम SOT पुलिस ने पीर को एक बैन रियासती गांजा पैडलिंग रैकेट का पर्दाफाश किया और 2.08 करोड़ रुपए की 1240 किलोग्राम ममनुआ अशिया जब्त की। उन्होंने स्मगलरों से 3 कारें भी जब्त कर ली हैं। पुलिस ने कहा कि गांजे को महाराष्ट्र के सलेरू से विशाखापट्टनम स्मगल किया जा रहा था। उन्होंने खुफिया इतला की बुनियाद पर गाड़ियों की चेकिंग की और गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 4 दिन कबल तेलंगाना के इम्तनाई और एक्साइज डिपार्टमेंट ने 10 नवंबर को हैदराबाद के करीब मेडचल ज़िले में 1 करोड़ रुपए मालियत का गांजा जब्त किया था। अहलकारों ने बताया कि अलवाल मंडल के कोपुर गांव के करीब से 462 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था और 4 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया था। विशाखापट्टनम सिलेरू एजेंसी एरिया से महाराष्ट्र के मुंबई जो गांजा का सप्लाई हो रहा है, उस रैकेट का हमने आज भंडाफोड़ किया है।
ये रैकेट जो है स्पेशली वहाँ एजेंसी एरिया से, इससे पहले जो पुराना ट्रैवल एजेंसी चलाते थे हैदराबाद से वो लोग, उसमें हमें शेख यासीन अलियास फिरोज नाम का जो शख्स ये पूरा चला रहा है उसके बारे में पता चला। और आज सुबह यहाँ मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन, हमारे राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के वहाँ पे बोडोपल्ली एरिया में हमने एक टाटा टोयोटा इनोवा व्हीकल पहले इंटरसेप्ट किया और वहाँ उसमें हमें गांजा मिलने के बाद वो लोगों की क्वेश्चनिंग पे 2 और व्हीकल, एक टाटा एस व्हीकल क्लोज और एक टाटा इंडिका व्हीकल, ये 3 व्हीकल जिसमें हमें तकरीबन 1230 केजी 1230 केजी गांजा उसमें पैकेट में मिला और 10 केजी लूज, टोटल 1240 केजी गांजा मार्केट में 15,000 रुपए केजी से 1 केजी बेचा जाता है। और उसके साथ ये 3 व्हीकल भी हमने सीज किए और तकरीबन 2,08,05,000 का माल हमने सीज करके 3 लोगों को हमने हिरासत में लिया है। उसमें एक तानेरू संतोष बोल के एक ड्राइवर है जो यहाँ पे गैरेज चला रहा है, सुगुरु वासुदेव रेड्डी, वो गैरेज में भी माल रख रहे, अलियास सुगुरु वासुदेव रेड्डी अलियास वासु, बोडुपल्ली एरिया। और उसके गैरेज में काम करने वाला पूर्णम राजेश्वर जो उसको ये धंधे में मदद कर रहा है, ये तीनों को हमने अभी हिरासत में लिया है। एक दिल दहला देने वाले वाक़या सामने आया जहां चंद मिनटों में एक शख्स से शादी करने वाली दुल्हन अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और शादी कर ली। 2 टाउन मदन्नापल्ली सीआई नरसिम्हा के मुताबिक सोनिका रामाकृष्णा की बेटी और तिवारी पल्ली की मल्लिका की दोनों माँ बाप की बेटी है। मदन्नापल्ली मंडल की शादी कस्बे के सोसाइटी कॉलोनी में रहने वाले एक नौजवान से होने वाली थी। हफ्ता और इतवार को बिलतरतीब इस्तकबाल और शादी के लिए बुजुर्गों ने 1 माह कबल तमाम तर इंतजाम कर लिए थे। इस्तकबाल तकरीब हफ्ते की शब मुनक़्क़द हुई। इतवार को शादी की तकरीब में दूल्हा और दुल्हन समेत रिश्तेदार और दोस्त अहबाब शादी हाल पहुंच गए। शाम के तकरीबन 5:30 बजे थे और उस वक्त सोनिका कपड़े पहनने के लिए अपने कमरे में गई और वापस नहीं आई। इतवार की सुबह वो गोल्लापल्ली से अपने बॉयफ्रेंड चरण के साथ पेंगनूर गई और एक मंदिर में शादी कर ली और मदन्नापल्ली 2 टाउन की पुलिस से राब्ता किया कि बुज़ुर्गों की तरफ से उसे धमकी दी गई थी। और ताहम दूल्हे के लवाकिन ने 2 टाउन पुलिस को बताया कि उन्होंने शादी पर लाखों रुपए खर्च किए हैं और उनकी तस्दीक की गई है। दरियासना सोनिका, जिसने MBA किया है और एक मुकामी गुरुकुल स्कूल में सुपरवाइज़र के तौर पर काम करती है, पहले ही पुलिस को शिकायत कर चुकी है कि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की जा रही है और घर में उसको नज़रबंद रखा गया है। पीर की सुबह जुबली हिल्स के KBR पार्क में टॉलीवुड अदाकारा शालू चौरसिया पर एक नामालूम शख्स ने हमला किया। अदाकारा पर हमला करने वाले शख्स ने मौके से फ़रार होने से कबल उसका मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब अदाकारा सड़क किनारे पार्क के बैरूनी वॉक वे पर सुबह की सैर पर थी। वाक़े के फ़ौरन बाद उसने 100 नंबर डायल करके पुलिस को आगाह किया। बंजारा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। पुलिस का कहना है कि अदाकारा को हमले में मामूली चोटें आई हैं, उसे एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। कोट्टापल्ली मॉडल स्कूल के तलबा और अमले ने स्कूल को बस सर्विस फराहम करने के लिए TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार का शुक्रिया अदा किया। बस सर्विस का आगाज़ उस वक्त किया गया जब कस्तूरबा स्कूल के एक उस्ताद ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर सज्जनार से स्कूल को बस सर्विस फराहम करने की दरख्वास्त की, क्योंकि 200 से ज़्यादा तलबा को चन्नूर से बस हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। सज्जनार, जो समाजी तौर पर एक्सट्रोवर्ट हैं, उन्होंने फौरी तौर पर दरख्वास्त का जवाब दिया और चन्नूर से कोटापल्ली के लिए हर सुबह एक बस तैनात कर दी। सज्जनार के तेज़ रद्द अमल के बाद अमले और स्कूल के तलबा ने TSRTC के MD का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।